नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास हमारी जो बायो की रही थी वो रही थी प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने सभी क्वेश्चनों को कवर किया था। आज जो दोस्तों हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले ये परिसंचरण तंत्र होता क्या? ऐसा तंत्र जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों को यातायात कराते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जैसे कि आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो अम्ल हुए, हॉर्मोन्स हुए आपके, या कुछ और भी चीजें, इन सभी को जो यातायात कराते हैं, पूरे शरीर के अंदर घुमाते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? किस चीज की सहायता से? परिसंचरण तंत्र की सहायता से घुमाते हैं वो। ठीक है, तो जो परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों, इसके भाग देखिए आप। परिसंचरण तंत्र के भाग तो किस किस के तहत होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले आता है ब्लड, हमारे पास रक्त। दूसरा आता है हार्ट, और तीसरा आता है रुधिर वहिका यानी कि ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब जो ये परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये हरियाणा के एग्जाम में पहले भी आ चुका कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा हुई थी। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा हुई दोस्तों? विलियम हार्वे के द्वारा। और कब हुई थी ये? 1628 में। कब हुई? 1628 के अंदर हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा एंजियोलॉजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। जो परिसंचरण तंत्र होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? एक होगा खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होगा बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखिए दोस्तों क्या होता है बंद में, देखिए क्या होता है कि ऐसे तंत्र जिसमें रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वो वहिकाओं में बंद होता है, यानी कि जो हमारी वेन्स वगैरह होती है ना, उनके अंदर बहता है। ठीक है, तो वो तो होता है बंद। हृदय रक्त को वहिकाओं के द्वारा भेजता है। जो हार्ट होता है वो किन के द्वारा भेजेगा? डक्ट्स के द्वारा भेजेगा, वहिकाओं के द्वारा भेजेगा। ठीक है, जैसे कि मनुष्य का शरीर, ठीक है, या जितने भी स्तनधारी हैं, उनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? बंद होता है। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र? इसमें वहिकाएं वगैरह नहीं होती, जैसे आपकी नसें वगैरह होती है ना, वो चीज नहीं होती। तो इसमें क्या देखो, रक्त वहिकाओं में बंद नहीं होता, एक अंग से दूसरे अंग में सीधा प्रवाहित होता है। इसको क्या बोलोगे? खुला परिसंचरण तंत्र। और ये पूछा जाता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो दोस्तों कॉकरोच होते हैं, जो तितली, ठीक है, कॉकरोच और तितली, ठीक है, और एक ये होता है घोंघा, और एक होता है ऑक्टोपस। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब जो ये कॉकरोच होता है ये ऑर्थोपोडा समूह का होता है। किसका होता है? ऑर्थोपोडा समूह का होता है। और जो ये ऑक्टोपस होता है दोस्तों, ये होते हैं मोलस्का के। किसके होंगे दोस्तों? ये मोलस्का के होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों इनमें जो तीन भाग थे ना, सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहली लाइन देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल यानी कि लिक्विड, ठीक है, संयोजी यानी कि कनेक्टिव, उत्तक होता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले समझे, जहां पर काफी ज्यादा कोशिकाएं मिली होती हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? टिश्यू बोलते हैं। जब काफी ज्यादा कोशिकाएं इकट्ठी हो जाए उनको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब ब्लड के अंदर तो काफी कोशिकाएं होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसलिए उत्तक बोल दिया। अच्छा, संयोजी यानी कि कनेक्टिव, जो कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब कनेक्ट कैसे? कि पूरे शरीर में कनेक्शन बना के रखता है, और लिक्विड फॉर्म में है तो तरल। इस वजह से पूछा भी गया था कि रक्त डैश है, तो आपको क्या बताना था उसमें? संयोजी उत्तक है ये। ठीक है, अच्छा, ब्लड का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है जो इसकी, वो क्या कहलाएगी दोस्तों? हिमेटोलॉजी। क्या होगी? हिमेटोलॉजी होती है। ठीक है, एक ऐसे ही है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी होती है यकृत में, लीवर का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, ठीक है, तो उसका निर्माण तीन परतों वाले भ्रूण से बनना शुरू होता है। ये तीन परतें अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये तीन परतें होती कौन कौन सी है? देखिए, सबसे बाहर से शुरू करते हैं, ई, ई और एम। ठीक है, ई, ई और एम। ई से
एक्टोडर्म, सबसे पहले क्या आएगा एक्टोडर्म, दूसरे में आएगा एंडोडर्म, और तीसरे में क्या आएगा दोस्तों मेसोडर्म। ठीक है, तीसरे में क्या आएगा मेसोडर्म। अभी हमने यहां पर इसकी चर्चा क्यों की, जो ये मेसोडर्म होता है ना दोस्तों, इसका काम होता है आपके शरीर में रक्त बनाना। ठीक है, अब जो ये रक्त है ना दोस्तों, ये कैसा अंग होगा आपका मेसोडर्म अंग होता है। ठीक है, तो देखिए रक्त बनाने का काम किसका मेसोडर्म का। उसके बाद जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, ठीक है, भोजन नली, तो वो सभी आपकी मेसोडर्म के द्वारा बनती है। ठीक है, एक्टोडर्म यानी कि सबसे बाहरी परत में क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है आपकी त्वचा होती है, तो त्वचा का निर्माण किससे होगा एक्टोडर्म से। उसके बाद एंडोडर्म में क्या क्या चीजें आएंगी दोस्तों, ये आपके शरीर के अंग होते हैं मेन, जैसे कि लीवर यकृत, फेफड़े होते हैं लंग्स आपके, गुर्दे किडनी, ठीक है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास, तो ये सभी बनाने में एंडोडर्म है। एक्टोडर्म बाहर वाली है, त्वचा का निर्माण है, और मेसोडर्म क्या होगा आपका, जो आपका रक्त बनाए। क्लियर, तो मेसोडर्मिक अंग होगा आपका ये खून। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं कि जो रक्त है दोस्तों एक कोलाइडी विलियन है। ठीक है, सीधे ही डायरेक्ट याद रखे इसको तो, कि रक्त कैसा विलियन है दोस्तों, कोलाइडी विलियन है। ठीक है, रक्त का निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, रक्त का निर्माण कहां पर होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है, परंतु जब मतलब भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण में क्या होता है, लीवर और प्लीहा में, लीवर और प्लीहा में होता है। कहां पर होता है दोस्तों, लीवर और प्लीहा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। क्लियर, उसके बाद कहते हैं कि रक्त की मात्रा हमारे शरीर के वजन का कितना होनी चाहिए, तो जो रक्त की मात्रा होती है दोस्तों हमारे वजन का 7% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 7%। और वैसे नॉर्मल पुरुषों में कितना होता है खून, 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में दोस्तों कितना होता है, 4 से 5 लीटर। ठीक है, महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है, पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है, और वैसे कितना होना चाहिए, 7% होना चाहिए हमारे वजन का। ठीक है, रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो जो ये हीमो है दोस्तों, ये तो लोहे का यस्क होता है। ठीक है, जो लोहे का यौगिक होता है वो क्या है आपका, हीमो। ठीक है, उसके बाद जो ग्लोबिन होता है दोस्तों, ये प्रोटीन है आपके। ठीक है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, और जो हीमो है दोस्तों ये आपका लोहे का होता है। ठीक है, और इसी के कारण आपका रंग कैसा होता है, लाल होता है खून का। क्लियर, अगर आपको पूछे कि प्राकृतिक रंग कैसा होता है हीमोग्लोबिन का, तो वो होगा दोस्तों बैंगनी। ठीक है, हीमोग्लोबिन कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है वास्तविक रूप में। ठीक है, अब देखिए खून के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपके, रक्त का संगठन देख लीजिए आप, रक्त का संगठन। अब जो रक्त होता है देखिए ये होता है लिक्विड, परंतु इसके अंदर सॉलिड यानी ठोस चीजें भी होती हैं। ठोस में आएंगी इसकी कोशिकाएं, सेल होती हैं। तो तरल में क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा की मात्रा पूछी गई थी पेपर में, तो कितनी होती है, 55% से 60%। कितनी होगी दोस्तों, 55 से 60%। ये वेरी करता रहेगा दोस्तों, ये डायरेक्ट कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 55 से 60% होता है आपका प्लाज्मा, जो लिक्विड होता है। ठोस में क्या चीज आएगी, आपकी कोशिकाएं आएंगी, सेल। ठीक है, जो आपकी 40 से लेके 45% तक रहेंगी। कितनी रहेंगी दोस्तों, 40 से लेके 45% तक। है कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले आरबीसी कोशिका आपकी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी कोशिका, और फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त है। ठीक है, और उसके बाद है आपकी प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। ठीक है जी, चलिए आगे शुरू करते हैं प्लाज्मा को। तो दोस्तों देखिए प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है हल्का पीला। ठीक है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। और ये हल्का पीला किसके कारण होता है, कोई भी रंग होते हैं दोस्तों किसी ना किसी पिगमेंट के कारण होता है। पिगमेंट यानी कि वर्णक होते हैं आपके। ठीक है, तो ये कौन से वर्णक के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण होगा, बिलीरुबिन के कारण। अगर बिलीवर्डिन होता दोस्तों, ठीक है, हरा रंग किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण आपके जो मतलब रंग होता है वो हरा होता है। याद रखें, पीला रंग बिलीरुबिन के कारण, हरा रंग बिलीवर्डिन के कारण होता है। ठीक है, अब संगठन देखिए प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में होता है इसमें जल, लगभग 90 से 92% होता है। 90 से लेके 92% आपके खून के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है लगभग 1 से 2%। 1 से 2% क्या होता है दोस्तों, आयंस होते हैं। और प्रोटीन होते हैं
ये 8 से 9%। इसमें हमें जो पढ़ना है दोस्तों वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें प्रोटीन है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहेगा, प्रोटीन रहेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो प्रोटीन देखिए कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले आपका फाइब्रोनोजन, कौन सा है, फाइब्रोनोजन। थ्रोम्बिन है एक फाइब्रिन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, फाइब्रोनोजन, ठीक है। और भी है वैसे, इनको पढ़ेंगे हम, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, ठीक है। तो दोस्तों इनका काम क्या होता है, फाइब्रोनोजन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का बना देना। क्या बनाना, रक्त का थक्का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर चोट लग जाए, रक्त बहना शुरू हो जाए, ठीक है, तो रक्त को रोकने का काम किसका होता है, इन्हीं का होता है, फाइब्रोनोजन का होता है। एक इसके साथ और होता है विटामिन के। कौन सा होगा, विटामिन के। अगर खनिज पूछे दोस्तों कि कौन सा मिनरल होता है जो ब्लड क्लोटिंग करता है, तो फिर क्या रहेगा, कैल्शियम रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, ये कैल्शियम रहेगा, ठीक है। और अगर कहे कि और कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है दोस्तों। प्लाज्मा काम आ गया ना इसमें, तो प्लाज्मा यही काम करता है प्रॉपर, ठीक है। एक आपकी प्लेटलेट्स आती हैं, क्या रहेंगी, प्लेटलेट्स, बिंबाणु, ठीक है। उसका भी काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। तो तीन चार चीजें हैं, एक तो विटामिन के हुआ विटामिनों में, और मिनरल में क्या हुआ, ये कैल्शियम हुआ, एक ये प्रोटीन फाइब्रोनोजन, और एक प्लेटलेट है। इनका काम क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग करना। फिर एक और होता है ग्लोबुलिन, ठीक है। ये प्रोटीन क्या काम करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये मिनरल्स को संतुलित करता है। क्या करता है, मिनरल्स को ये संतुलित करता है। क्लियर। अब आगे चलिए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आता है पेपर में बार बार। देखिए आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। तो इसमें देखिए जो साइट दिया है ना यहां पर, ठीक है, जो ये साइट है, साइट का मतलब होता है दोस्तों सेल, कोशिका, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, कोशिका होता है, ठीक है। तो ये तो कोशिका है। अब जो ये एरिथ्रो है ना दोस्तों, इसका होता है लाल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लाल रंग, यानी कि यहां से लाल रंग निकल के आया और ये रहा कोशिका, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको लाल रक्त कोशिका, ठीक है, आरबीसी। उसके बाद आरबीसी की जो खोज हुई थी दोस्तों, वो की थी ल्यूवेन होक ने। किसने की थी, ल्यूवेन होक ने आरबीसी की खोज की थी, ठीक है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है, ठीक है। कहां पर होता है दोस्तों, ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। और कौन कौन सी चीजें आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है, तो आपके प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और B6 भी होता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन B6, ठीक है, ये सभी आरबीसी के निर्माण में सहायक है। प्रोटीन भी आरबीसी का निर्माण करते हैं, आयरन करता है, विटामिन B12 करेगा और B6 करेगा। ये जो B12 होता है ना दोस्तों, इसके अंदर कोबाल्ट होता है। क्या होगा, कोबाल्ट होता है B12 के अंदर, ठीक है। और कोबाल्ट की वजह से कैसा रंग होता है, नीला रंग होता है इसका। किस, कैसा रंग होगा, नीला रंग होता है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर धातु पाई जाती है, तो वो रहेगा दोस्तों कोबाल्ट। कौन सा रहेगा, कोबाल्ट, मतलब ये विटामिन B12, ठीक है, कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है, ठीक है जी। साइनोकोबाल्मिन इसका नाम आएगा, ठीक है। क्या नाम आएगा, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। अब इसका जीवन काल देखिए, 120 दिन का होता है। जीवन काल कितना होगा दोस्तों इसका, 120 दिन का जीवन काल होता है। और इसकी मृत्यु जो होती है दोस्तों, वो प्लीहा में होती है। प्लीहा यानी कि सेप्लिन, ठीक है। प्लीहा क्या होती है, सेप्लिन, ठीक है। अब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। बहुत ज्यादा ही जरूरी क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों किसे कहेंगे, प्लीहा को, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। और देखिए अब आरबीसी क्या है दोस्तों, एक कोशिका ही है ना। आरबीसी क्या है दोस्तों, एक कोशिका। तो आपने सुना होगा कि जो कोई भी कोशिका होती है उसके बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वही तो होती है मतलब कोई भी कोशिका जिसके बीच में केंद्रक होता है। परंतु आरबीसी जो कोशिका है ना दोस्तों, ये कैसी कोशिका है, आरबीसी है, परंतु इसके बीच में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका कुछ अपवाद है कि एक आध ऐसी आरबीसी है जिनमें पाया जाता है। तो किस किसकी है वो, ऊंट, लामा और जिराफ, ये तीन जंतु है दोस्तों, इनके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अदरवाइज
किसी भी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, किस किस में मिलेगा? ऊंट, जिराफ और लामा, इनमें मिलता है आपका आरबीसी में केंद्रक। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? अफ्रीकन हाथी की। ठीक है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? अफ्रीकन हाथी की होती है। और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की। ठीक है, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होगी दोस्तों? कस्तूरी हिरण की होती है सबसे छोटी आरबीसी। अब इसका काम क्या होता है आरबीसी का? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की हर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना किसका काम होता है? आरबीसी का। ठीक है, किसका काम होगा दोस्तों? आरबीसी का काम होता है। ठीक है, अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? अनीमिया रोग, जैसे खून की कमी। ठीक है, खून की कमी को क्या बोलेंगे दोस्तों? एनीमिया रोग, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी बोले वो, तो उसको भी हम एनीमिया रोग ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये आगे देखिए, कहता है कि सोते समय, जब आप रात को सोते हो तो सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाती है। ठीक है, सोते समय क्या होता है? आरबीसी की मात्रा 5% कम हो जाती है। और जब आप ऊंचाई पर जाते हो, पहाड़ों पर, तो आरबीसी की मात्रा दोस्तों 30% बढ़ जाती है। ठीक है, आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाएगी। कब? जब ऊंचाई पर जाओगे। सोते समय 5% कम हो जाती है। आरबीसी अधिक होने पर, जब कम होगा तो अनीमिया रोग है, जब ज्यादा होगा तो एक बीमारी हो जाएगी आपको, पॉलीसाइथेमिया। कौन सी होगी? पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन होगी ना, उसके ऊपर काले धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, ब्लैक स्पॉट, ये आपके ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या के अनुसार देखिए, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आरबीसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है संख्या में, और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है। आरबीसी सबसे ज्यादा संख्या में, और जो डब्ल्यूबीसी होती है सबसे कम। प्लेटलेट्स आपकी बीच में रहेगी, चाहे वो संख्या की बात करें चाहे इनके साइज की बात करें। ठीक है, बस ये दोनों पलट जाएंगे। कैसे पलटेंगे दोस्तों? देखिए, यहां पर ध्यान से समझेंगे अभी कि आरबीसी संख्या में ज्यादा तो डब्ल्यूबीसी कम। अगर आकार की बात करें तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है तो आरबीसी छोटी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी हुई? आरबीसी। सबसे बड़ी कौन सी हुई? डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसी है, और सबसे कम कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? प्लेटलेट्स दोनों में देखो बीच में रहेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं आपको। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या दोस्तों? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। अभी आरबीसी का आपने देखो, उसका नाम क्या था दोस्तों? एरिथ्रोसाइट। अब इसमें क्या है? साइट का मतलब कोशिका हुआ, ल्यूको का मतलब होता है श्वेत। ठीक है, व्हाइट यानी कि श्वेत। तो यहां से आप समझ जाओगे श्वेत कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी होती है। अब अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या के अकॉर्डिंग देख लूं तो आरबीसी देखिए दोस्तों 600 होगी, तो उनमें से एक आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या होता है? 600 और 1 का रेशो होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहां पर होगा इसका निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल दोस्तों कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। कितना होगा इसका जीवन काल? 2 से 4 दिन का होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वो रक्त में हो जाती है। ठीक है, मृत्यु कहां पर हो जाती है इसकी? रक्त में हो जाती है। ठीक है, और रक्त में ही डब्ल्यूबीसी का पुनः निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी का पुनः निर्माण कहां पर होता है? तो ब्लड में ही हो जाता है दोस्तों। ये कहां पर हो जाएगा? ब्लड के अंदर ही पुनः निर्माण हो जाता है इसका। ठीक है, निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु रक्त के अंदर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे। अब देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं था, परंतु डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में दोस्तों केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। इस प्रकार से, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई ये नहीं। आरबीसी देखो गोल होती है, आरबीसी क्या होती है? गोल होती है। इसका आकार कुछ नहीं पता चलता, जैसे अब ये है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इरेगुलर है, कोई नियमित नहीं है, अनियमित आकार है इसका।
अमीबा की तरह कह सकते हो आप, ठीक है। अमीबा का भी कोई आकार नहीं होता, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे अमीबा क्या होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी हमें बीमारियों से बचाती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, बीमारियों से बचाती है, इसलिए इसे अंगरक्षक कोशिका, सिपाही कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंगरक्षक कोशिका या फिर सिपाही कोशिका। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार, एक तो होती है कणिका में, ठीक है, एक होती है अकणिका में, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कणिका में को ग्रेनुलोसाइट, क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट। कणिका में क्या होती है, ग्रेनुलोसाइट। अब कणिका में होते हैं 3 प्रकार और अकणिका में होते हैं 2 प्रकार। इसमें कौन कौन से दोस्तों देखिए, साइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। फिल्स वाले रहेंगे कणिका में, ठीक है। तो देखिए साइनोफिल्स कैसा होता है, एसिडिक होता है। साइनोफिल्स कैसा होगा दोस्तों, एसिडिक होता है और इसका जो रंग होता है वो कैसा होगा, नारंगी। कैसा रंग होता है इसका, नारंगी होता है। फिर आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स देखो, बेसो यानी कि बेस, ठीक है, और बेस क्या होता है दोस्तों, क्षार, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि एक क्षारीय है। बेसोफिल्स कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब इसका रंग कैसा होता है, नीला, ठीक है, नीला रंग है दोस्तों बेसोफिल्स का, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना अम्लीय होंगे ना क्षारीय होंगे और ये रंगहीन होते हैं। कैसे होंगे दोस्तों, ये रंगहीन होते हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं दोस्तों, ठीक है, संख्या में अगर पूछे तो सबसे ज्यादा कौन से आएंगे इसमें, न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा कौन से रहेंगे, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स दोस्तों सबसे कम रहेंगे। बेसोफिल्स क्या रहेंगे, सबसे कम। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। बेसोफिल्स का जो रंग होता है दोस्तों नीला रहेगा और साइनोफिल्स का रंग कैसा रहेगा, नारंगी रहेगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद देखिए यहां पर क्या था, ये कणिका में था जिसमें 3 थे, साइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अभी अकणिका में को भी देख लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, आगे अकणिका में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहां से, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अगर देखो वो उसमें क्या था, संख्या के अकॉर्डिंग, यहां पर क्या आकार के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है दोस्तों, मोनोसाइट, ठीक है। सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी है, मोनोसाइट। और सबसे छोटी आरबीसी कौन सी है दोस्तों, लिम्फोसाइट। सबसे छोटी आरबीसी लिम्फोसाइट है। क्लियर। जीवाणु से बचाने वाली, जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां होती है ना, उनसे भी बचाने वाली कौन सी होती है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होंगी दोस्तों, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसोफिल्स के बारे में। जो ये बेसोफिल्स है ना दोस्तों, ये 2 रसायनों का निर्माण करती है। क्या करती है, 2 केमिकल्स को बनाती है ये बेसोफिल्स। एक तो होता है हिस्टामिन, क्या होता है, हिस्टामिन। दूसरा होता है हिपेरिन। हिस्टामिन और हिपेरिन होता है, हिपेरिन होता है लीवर में। हिपेरिन कहां पर होता है, लीवर में बनता है, ठीक है। जो हिस्टामिन है दोस्तों देखिए, ये एलर्जी रसायन होता है। जो एलर्जी होती है ना आपको, तो वो चीज है ये, एलर्जी से बचाने वाला कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो कौन सा है ये, हिस्टामिन कहां पर बनता है, बेसोफिल्स में। दूसरा होता है हिपेरिन। अब ये क्या करता है, शरीर में रक्त का थक्का न जमने देना। मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए जब आपको चोट लगती है, यहां पर चोट लगी तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो यहां पर एक तरह से ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, रुक जाएगा। तो ये काम होता है आपका फाइब्रोनोजन का, विटामिन के का, कि आपको जमाना पड़ेगा यहाँ पर खून। परंतु अगर ये मान के चलो आपके शरीर में दौड़ता है खून, अगर ये शरीर में ही जम जाए दोस्तों, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो शरीर में भी जम सकता है, उससे रोकने के लिए आपके शरीर में क्या होता है, हिपेरिन। इसलिए लिखा है कि रक्त में शरीर का थक्का न जमने देना, यानी शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए खून, बाहर जमना चाहिए, ठीक है। तो अंदर कौन रोकता है, हिपेरिन। और हिपेरिन होता कहां पर है दोस्तों, लीवर में। हिपेरिन कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है जी। यहां तक आगे जो लिम्फोसाइट है देखिए दोस्तों, सबसे कम होती है ना लिम्फोसाइट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, कम से लिटिल होती हैं, कितनी लिटिल होती हैं, ठीक है, लिम्फो लिटिल, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि ये सबसे छोटी होती है यानी कम होती है। यहां पर देखिए इसमें 2 प्रकार है, एक तो होती है बीटा सेल, दूसरी होती है टी सेल, ठीक है। बीटा सेल
अस्थि मज्जा के अंदर ही परिपक्व हो जाती है, यानी प्रॉपर बन जाती है आपकी अस्थि मज्जा में, जहां पर इसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। परंतु टी सेल होती है जो ये टारगेट सेल, क्या होती है? टी सेल यानी टारगेट सेल। ये जो होती है दोस्तों थाइमस ग्रंथि में पूरी होती है। कहां बनती है ये? थाइमस ग्रंथि के अंदर पूरी बनती है दोस्तों, ये कौन सी? टी सेल, ठीक है। और एक जो HIV होता है ना, ठीक है, एड्स नाम की जो बीमारी होती है, उसके अंदर दोस्तों ये टी सेल ही खत्म होती है। क्या होती है? लिम्फोसाइट के अंतर्गत टी सेल खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है। और टी सेल कहां पर प्रॉपर बनती है? थाइमस ग्रंथि में। कहां पर बनेंगे दोस्तों ये? थाइमस ग्रंथि में। अगर WBC की कमी हो जाए, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा लिखा है दोस्तों, ध्यान से। WBC की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? ल्यूकोपेनिया, ठीक है। अगर WBC की कमी हो जाएगी दोस्तों तो कौन सी बीमारी होगी? ल्यूकोपेनिया होगी। और अगर WBC की मात्रा ज्यादा हो जाए तो होगी आपको ल्यूकेमिया। कौन सी होगी? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोले तो ब्लड कैंसर होता है दोस्तों, ठीक है। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हो आप? ल्यूकेमिया। यानी अगर WBC ज्यादा हुई तो ल्यूकेमिया, और अगर कम हुई तो ल्यूकोपेनिया होती है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां तक ये, ठीक है। उसके बाद आगे प्लेटलेट्स आती हैं। क्या आएंगे दोस्तों? प्लेटलेट्स, बिंबाणु, ठीक है। इसका नाम होता है दूसरा थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। पहली का नाम आरबीसी का क्या था दोस्तों? एरिथ्रोसाइट। फिर आया दूसरा हमारे पास ल्यूकोसाइट, और फिर क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका निर्माण कहां पर हुआ? अस्थि मज्जा में। निर्माण दोस्तों कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है लगभग, ठीक है। जीवन काल कितना है? 3 से 5 दिन। WBC कितना था? 2 से 4 दिन। आरबीसी का कितना था? 120 दिन, ठीक है। इस प्रकार से ही था। आगे चलिए। अब मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों इसकी? मृत्यु होगी रक्त प्लीहा में। कहां पर होती है? रक्त और प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कार्य क्या होता है प्लेटलेट्स का? रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, रक्त का थक्का बनाना। अभी बताया था हमने, एक तो प्लेटलेट्स, दूसरा विटामिन के, ठीक है, फिर एक है फाइब्रोनोजन, ठीक है, और एक है कैल्शियम। ये सभी क्या करते हैं दोस्तों? रक्त का थक्का जमाते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल रक्त का जो थक्का जम जाना चाहिए वो 2 से 5 मिनट में जमता है, ठीक है। कितने मिनट में? 2 से 5 मिनट के समय तक रक्त का थक्का जम जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहां पर, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ठीक है। ये भी किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करना किसका काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होगा ये, ठीक है जी। अब देखिए आगे, प्रोटीन कौन से होते हैं? जैसे कि फाइब्रिन है आपका, प्लस में बिंबाणु, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में यानी कि कैटलिस्ट के रूप में विटामिन के। तो जब ये सभी मिल जाएं क्या कर देंगे? ब्लड क्लोटिंग। ये अभी आपने पढ़ लिया था। उसके बाद ब्लड बैंक में देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का जमने से बचने के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर तो होता है हिपेरिन जो नहीं जमने देता, परंतु अब शरीर से निकाल लिया है खून, ठीक है, ब्लड बैंक में चला गया, तो वहां पर तो जम सकता है ना, वहां पर विटामिन के, फाइब्रोनोजन ये काम करेंगे। तो फिर क्या होता है? रक्त का जो ब्लड बैंक में रक्त में थक्का जमने से बचाने के लिए उसमें 2 चीजें मिलाई जाती है, 2 रसायन मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? सोडियम ऑक्सलेट। क्या मिलाते हैं दोस्तों? सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है। क्या मिलाएंगे? सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे? सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट मिलाते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका ब्लड वाला टॉपिक, ठीक है जी। कंप्लीट ब्लड यहां तक हो जाता है। अभी इसके पार्ट बचे जैसे कि हार्ट, ठीक है, और ब्लड वेसल्स, तो उनको हम अगली क्लास में समझेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगली क्लास में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा हार्ट कैसे काम करता है, कैसे कैसे कहां से ब्लड पहले जाएगा फिर कहां पर जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर, आपको एकदम समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लॉजिक के साथ समझाएंगे आपको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।